गुड मॉर्निंग। 25 नवंबर के लिए तैयारी करेंगे। चलिए ठीक है। अब निफ्टी आप देखो 24 पॉइंट माइनस है। बैंक निफ्टी से 70 पॉइंट ऊपर खुला है। थोड़ा सा यहाँ पे नज़र डाल देते हैं डेली चार्ट के ऊपर। यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। बायोन डिप्स का मार्केट है। डिप्स आया और मार्केट ऊपर गया। ठीक है, निफ्टी में भी देख लेते हैं। निफ्टी में भी पिछले वीक का हमने एनालिसिस किया ही था। अब आज कब बाई करना चाहिए आपको? निफ्टी आप देखिए ओपनिंग प्राइस से ओपन इज इक्वल हाई है, वहां से नीचे आ रहा है। तो जब तक ये ग्रीन नहीं बनता है तब तक आपको बाई नहीं करना चाहिए। सपोर्ट के पास में चलिए सपोर्ट ढूंढ लेते हैं। तो मार्केट का देखो कल का जो क्लोजिंग प्राइस होता है ना, वो सपोर्ट का काम करता है। अब यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देख लेते हैं। अब निफ्टी में आपके पास में सपोर्ट एरिया पहले बता देता हूँ। ये एरिया सपोर्ट का काम कर सकता है क्योंकि ओपनिंग प्राइस को इसने ब्रीच नहीं किया है नीचे की ओर। ठीक है, तो बायोन डिप्स का मार्केट है तो सपोर्ट के पास में पहला सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा और उसके बाद में देखेंगे तो ये एरिया में भी सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, तो आपको ये 400 के एरिया में सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे अब जैसे मैंने बताया है आप लोगों को कि भाई मार्केट में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट देखो कैसे कंसीडर किया जाता है। हाई प्राइस को निकालता है, आज के दिन का जो ओपनिंग प्राइस है ना उसका जो हाई रहता है उसको निकालता है तो ब्रेकआउट बोलते हैं। और यहाँ पे सपोर्ट के पास में। अब आपको क्लियरली समझा देता हूँ कि मार्केट में देखो दो तरह से ट्रेडिंग होता है इंट्राडे के दौरान। अगर मार्केट कंटिन्यूस जा रहा है तो आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना चाहिए, और मार्केट रिट्रेस कर रहा है तो आपको सपोर्ट के पास में बाई करके चलना पड़ेगा। ठीक है, ये थंब रूल है और यही चीज आपको ध्यान में भी रखनी है ट्रेडिंग करते समय। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मार्केट में समझिए आपको जो मैं सिखा रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ 5-6 मिनट का, और हर दिन का अपडेट भी दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, निफ्टी भी स्ट्रांग हो जाएगा। देखो मार्केट में अभी कोई भी वीकनेस का माहौल है ही नहीं जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आज देखो विक्स थोड़ा बढ़ रहा है, तो विक्स बढ़ने की वजह से यहाँ पे निफ्टी अगर विक्स का स्टेबल हो जाता है, वापस बढ़ता नहीं है और ज्यादा, और 5-6% से ऊपर बढ़ जाता है तो निफ्टी में दबाव बना रह सकता है। इसीलिए हमने सपोर्ट के पास में देखा है। ठीक है, सीधे ब्रेकआउट नहीं बाय कर रहे और कहीं पे भी नहीं बाय कर रहे। ये चीज ध्यान में रखनी है। ओपनिंग पॉजिटिव कब होता है? ओपनिंग प्राइस से ऊपर मार्केट चलता है तभी ग्रीन कैंडल बनेगा। ठीक है, तो ये दो चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके साथ में ट्रेडिंग करना है। दूसरा, विक्स बहुत डाउन है, मतलब वैसे आज 4% ऊपर है, लेकिन आप देखिए 4% से सीधे 1.5% आ गया, मतलब अब मार्केट वापस अपना स्टेबल हो जाएगा। अब 14 के नीचे चल रहा है तो वीक्स मतलब इंट्राडे की मूवमेंट बहुत कम है। ठीक है, 70%, 80%, मतलब 0.70%, 0.80%, 1% से भी कम की इंट्राडे में वॉलेटिलिटी रह सकती है। मतलब 100 पॉइंट, 110 पॉइंट इंट्राडे में मूवमेंट कर सकता है निफ्टी। ठीक है, जनरली ऐसा बोला जाता है। और विक्स का कैलकुलेशन निकालोगे तो उससे भी यही समझ में आता है। अब यहाँ पे समझिए, देखिए बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, निफ्टी थोड़ा वीक रहने की कोशिश कर रहा है। अब निफ्टी में सपोर्ट के पास में ही हमको बाय करना है। ये एरिया में सपोर्ट है, ये पूरा एरिया जो है ना, यहाँ 18,400 से लेके 90 के पास में, 390 के पास में, ये सपोर्ट एरिया में मिलता है तो ही बाय करना है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग, तो अब देखो यहाँ पे मार्केट, ये बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर रहा है तो इसको बाय करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे पहले आपको ट्रेडिंग सेंस लगाना पड़ेगा कि आया कहाँ से है। अब देखो इससे पहले ही इसने 200-250 पॉइंट का मूवमेंट करके आया है और आज सीधा ब्रेकआउट कर रहा है, तो ये ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। फ्रेश ब्रेकआउट मतलब मार्केट ऐसा नीचे गिरा है, कल का बात करें तो यहाँ पे ब्रेकआउट में बाय कर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे गिरा था, एक हायर पॉइंट था और वहां पे क्लो हुआ है। तो यहाँ पे सेलर जो करके गए थे, सेल करके गए थे, वो ट्रैप हो गए और वो वहां पे एसएल लेने के लिए बाय करेंगे तो मार्केट ऊपर जा सकता है। समझ में आया आपको? तो ऐसे आपको थोड़ा ट्रेडिंग सेंस भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे सीधे 5 मिनट का कैंडल का ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ पे बाय करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पीछे से आप देखो तो ये मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है। ठीक है,
तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। चलिए स्टॉक में दिखा देता हूं आपको। 3 स्टॉक मैंने आज के लिए निकाल के रखे हैं। अब ये जो भी स्टॉक होते हैं उसको आप अगर अच्छा चल जाते हैं तो आपको BTST 2-3 दिन के लिए रख भी सकते हो, और इंट्राडे में तो मूवमेंट देंगे ही देंगे। SBI देखिए, आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा मार्केट अप ट्रेंड में है। देखो यहां से आपको दिखा रहा हूं, ये ऊपर गया, रिट्रेस हुआ और यहाँ पे रुका और अभी वापस ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब इसको रजिस्टेंस कहाँ फेस करेगा, तो सीधे यहां तक उसको रजिस्टेंस फेस होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये जो मोमेंटम है, तो 8-10 रुपये का मोमेंटम बन रहा है, तो इसको बाय करना चाहिए। पहले 5 मिनट का कैंडल भी हाई निकाल दिया है, तो ये बाय में ऊपर जा सकते हो, SBI में बाय कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे प्लानिंग करना चाहिए इंट्राडे के दौरान। अब यहाँ पे देखिए एक्साइड इंडस्ट्री। अब एक्साइड इंडस्ट्री में सेम पिक्चर है, आपको देखने को मिलेगा मार्केट ऊपर गया है, रिट्रेस हुआ है और यहाँ पे 3 दिनों से रुका है। दिख रहा है आपको, यहाँ पे वीक क्या सजेस्ट कर रहा है कि नीचे बायर है, कल का जो वीक है। ठीक है, तो यहाँ पे रुका है। अब रुका है, अब कहीं पे भी नहीं बाय करना है। आज के दिन का हाईएस्ट 5 मिनट का डाल देना है। जो हाई लेवल है वो क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो लो जो बना है वहां पे आपको SL डालना है और यहाँ पे बाई करना है, क्योंकि ऊपर रजिस्टर नहीं है, ये सीधे इजीली ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कोई भी मैं स्टॉक दे रहा हूँ, जो भी चीजें दे रहा हूँ। अब देखिए एक्साइड आज के लिए पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव कब होगा, जब ये हाई निकालेगा। ये हाई निकालेगा आज के दिन का, उसके बाद में आपको बाय करना है। और जहां पे लो लगा है वहां से पॉजिटिव है, लेकिन इंट्राडे में कैसे यूज करना है वो चीजें आपको समझा दी है। उसके बाद में देखते हैं HDFC AMC। ठीक है, अब उसमें स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब देखिए ये इसने क्या किया, पहले पॉजिटिव था, मार्केट होल्ड किया, थोड़ा सेलिंग आया और वापस ऊपर गया। यहाँ पे भी मैंने आपको दिया था, याद है कि भूल गए वो मुझे नहीं पता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मतलब एक मार्केट ऊपर गया और एक दिन होल्ड किया है, आज भी होल्ड कर सकता है, लेकिन अगर हाई क्रॉस करता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि एक बार रजिस्टेंस फेस किया है। ये 3 दिनों का हाई क्लियर एक ही है और आज का भी हाई एक ही है। ठीक है, तो अगर निकालता है तो ब्रेकआउट हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर जाके दिखाऊं, तो पिछले 4 दिनों का मार्केट का हाई, तो ऐसे करके आपको इंट्राडे का ट्रेडिंग के लिए निकालना पड़ेगा स्टॉक। देखिए अब आज का जो हाई है पहले 5 मिनट का, आप देखो पिछले 4 दिनों का हाई सेम ही है। मार्केट पॉजिटिव है, स्टॉक भी पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है, उसका ट्रेंड भी पॉजिटिव चल रहा है। तो ये ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद में मोमेंटम अच्छा खासा मिल सकता है, 25-30 रुपये का मोमेंटम मिल सकता है। इसलिए मैं इंट्राडे में देता हूं। समझ में आया? तो ये लॉजिक समझना है आपको कि क्यों दिया है, किस लिए दिया है। ठीक है, तब जाके आपका प्रॉफिट भी निकलेगा इंट्राडे में और ट्रेडिंग करने में भी मजा आएगा। और चलिए आपको कुछ ना कुछ रोज का नॉलेज तो मिल रहा है कैसे ट्रेडिंग होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।